गणतंत्र दिवस समारोह पर हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागोट में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच श्रीमती संजू देवी रामावत, संस्था के प्रधान संजय जी भांगड़िया, सुरेश जी रामावत साहब, सभी गुरुजन, मंच पर बैठे त्रिलोक जी, मनोहरदीन जी, तेजा स्कूल के प्रधान और सभी प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारे देश में हमारी व्यवस्था, हमारा गणतंत्र, हमारा कानून और अपना राज अपने कानून के हिसाब से चलने के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आज के दिन के लिए हमारे देश में हमारे शहीदों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर के हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी दिलाई। आज ये हम जो 75 वर्ष गणतंत्र के पूरे कर रहे हैं, इस गणतंत्र के 75 वर्ष पूरा करने में उन अनगिनत महान राष्ट्रभक्तों का बलिदान है। भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाकुल्लाह खान और ऐसे अनगिनत महान वीर सुभाष चंद्र बोस इस धरती पर हुए हैं, तब जाकर के आज हमको ये आजादी मिली है। आजादी के बाद भारत ने संपूर्ण विश्व के अंदर एक बहुत ताकत के रूप में उभरा है। आजादी के बाद, आजादी के 75 वर्षों में भारत ने प्रत्येक क्षेत्र के अंदर भारत को मजबूती दिलाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आज भी हमें सुपर पावर बनने के लिए, जिस प्रकार से आज इस स्कूल में बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित हुए और विविधता में एकता, इस प्रकार के अनेक राष्ट्रभक्ति के प्रस्तुतियां हमको दी गई। आज आपने देखा दुनिया के अंदर हमेशा इतिहास में नाम उसी का होता है जो अपना जीवन राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और अपना जीवन जो औरों के लिए खपा देता है, औरों के लिए बलिदान देता है, उसी के गीत और उसी के गान गाए जाते हैं। आज यह जितनी भी प्रस्तुतियां हुई उसमें हमने देखा पद्मिनी का जौहर, महाराणा प्रताप का जो उनका संघर्ष, मेवाड़ की आन बान और शान के लिए जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिस प्रकार से उन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अकबर से संघर्ष किया, तो आज 500 वर्षों में भी महाराणा प्रताप के गीत गाए जाते हैं। इसलिए जीवन में कितनी मौज मस्ती की, कितना धन कमाया, कितना ऐश्वर्य और आनंद किया, उनका इतिहास नहीं बनता है। इसलिए महाराणा प्रताप जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपने राष्ट्र के लिए जंगलों में हरे घास की रोटी खाई, ऐसे महाराणा प्रताप के गीत आज भी हम गाते हैं। आपने देखा, बच्चियों ने बताया पद्मिनी का जो है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जिस प्रकार से चित्तौड़ की सेना को परास्त करके जब वो गढ़ में घुसने लगे, तब चित्तौड़ की महारानी ने पद्मिनी देवी ने जिस प्रकार से अपने धर्म, अपने स्वाभिमान, अपने सील की रक्षा के लिए हजारों रानियों के साथ जोहर कर लिया, अपने आप को आग के हवाले बलिदान कर लिया, तो ये हमारे भारत की और राजस्थान की संस्कृति है। भाइयों बहनों, प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम जो ये आजादी मना रहे हैं, ये आजादी हमारे उन ढाई खेत और छोटे छोटे दूर दराज छोटे छोटे किसान के और सामान्य परिवार में जन्मे वो सिपाही
पहाड़ियों पर खड़ा होकर के दुश्मन से संघर्ष करता है और भारत की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च दांव पर लगाता है, तभी हमारी ये हंसी और हमारा ये विकास, हमारा ये लोकतंत्र जीवित और पल्लवित होता है। आज जिस प्रकार से देश में हम महाराणा प्रताप, पद्मिनी, महाराजा सूरजमल और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में हमारे पूर्व राष्ट्रपति हुए, उन्होंने विवाह नहीं किया, अपना संपूर्ण जीवन भारत की रक्षा को मजबूत करने में, भारत को विज्ञान को मजबूत करने में लगा दिया। आज हमको उनका अनुसरण करना है। आज हमको ऐसे महान चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान सपूतों का अनुसरण करके भारत की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखना है। देश को, जैसा हमारा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मोदी जी 1947 में हम भारत को सुपर पावर बनाकर, जो अमेरिका, रूस और चाइना भी भारत को नंबर 1 का दर्जा दे करके वो हमारे पीछे खड़े रहे, ऐसा प्रयास, ऐसा प्रयत्न हमको करना है। ये तब होगा जब हम अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य और अधिकार को समझेंगे। हमें, चाहे हमारा शिक्षा का अधिकार हो, चाहे हमारा ये ऐसा कोई भी अनुशासन, शिक्षा, खेल और हमारी बहादुरी जब देश के काम आएगी, तब जाकर के हमको राष्ट्र को मजबूत करने का हमारा जो संकल्प है वो पूरा होगा। अभी एक कोई बच्चा या कुछ बोल रहा था, या अरे क्यों मर मिटे सनम के लिए, मिटना है तो मर मिटो वतन के लिए। तो ये जो है ना, ये 2 दिन की बात होती है, ये चांदनी, ये आनंद, लेकिन जो वतन के लिए मिटते हैं ना, उनको जीवन और शताब्दियों तक याद किया जाता है। कभी हमारे बड़े बड़े धन्ना सेठ बहुत हुए, जिन्होंने अरबों के मकान बनाए, होटलों में रहे, आज अगर हम उनको कोई याद करते हैं तो बताइए। लेकिन ऐसा भी ये कोई सेठ हुआ भामाशाह, जो उस समय के बहुत बड़े सेठ थे, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति हमारे चित्तौड़ के राजा, हमारी धरती के सपूत महाराणा प्रताप को उन्होंने दान कर दिया सेना को संगठित करने के लिए। तो आज अगर पैसे वालों में किसी का नाम लिया जाता है तो वो कहा जाता है भामाशाह। किसने किसकी शादी में कितने पैसे लगाए, कितनी मौज की, उनका यहाँ गान नहीं होता है। तो धन का उपयोग भी राष्ट्र, समाज सेवा, पढ़ाई के लिए, चिकित्सा के लिए और गरीब के लिए जब धन का उपयोग किया जाता है तो उसी का इतिहास बनता है। आज भामाशाह का नाम हम लेते हैं। आज मैं आप सभी बच्चों को ये कहूंगा कि हम हमारे गांव का विकास जो है वो सब मिलकर के करें। हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल भी है, उनका गांव के विकास में बहुत योगदान है। हमारे संजय जी प्रिंसिपल साहब और यहाँ का स्टाफ हमेशा इस विद्यालय की बहुत उन्नति में योगदान देता है। इसी प्रकार से हमें, जैसा भी स्वच्छता की बात कही, कि स्वच्छता कहीं बाहर से नहीं आएगी। प्रत्येक छात्र, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मानुष जब स्वयं स्वच्छता के रूप में अगर अपना जीवन निर्वाह करेगा तो निश्चित रूप से गंदगी होगी नहीं। जैसा अभी आपकी विशाखा मैडम बहुरुद्दीन जी बता रहे थे कि व्यक्ति को, चाहे वो स्वच्छता का हो, राष्ट्रीयता का हो, स्वयं की पढ़ाई का हो, अधिकार के साथ अगर व्यक्ति कर्तव्य को भी समझने लग जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा देश महान बनेगा। तो भाई और बहनों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमें जो ये 2047 का भारत है और सुपर पावर भारत बनाना है, तो हमें देश की अखंडता के लिए, आजादी को कायम रखने के लिए, देश को सुपर पावर बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को योगदान देना है। मिलजुल करके भेदभाव को, सभी छोटे और बड़े लोगों को साथ लेकर के हमें हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत।